Namaste. In this video lesson we will be learning very important किनार based 5 hand stamina lesson. हाथ के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण important lessons जो किनार बेस्ड है, और इन 5 किनार बेस्ड लेसन्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपका हाथ का स्टैमिना तबले को देर तक बजाने के लिए स्पीड में, क्योंकि स्पीड में 2 तरीके के साउंड का प्रयोग होता है जिसके ऊपर हाथ बहुत जल्दी थक जाता है। एक होता है किनार और एक होता है स्याही के ऊपर। तो जब हम किनार के साइड में चीज़ों को बजाते हैं स्पीड में, उस समय कई बार ज़्यादा हाथ थकता है, एंड एक होता है जब हम स्याही के ऊपर बजाते हैं। तो इस वीडियो लेसन पे हम सीखेंगे किनार के 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट हैंड स्टैमिना लेसन्स जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो किनार अंग के जितने भी आप बोल बजाएंगे सब आप बड़े अच्छे से देर तक बजा पाएंगे। तो पहला जो बोल है वो है धाना नाना, और इसको कम से कम 500 बार आपको प्रैक्टिस करना है। 500 बार एकदम किस स्पीड में वो आपको मैं लहरे के साथ एक्सप्लेन करूंगा। धाना नाना, धाना नाना आपका किनार में बजेगा धा ना ना ना। प्रैक्टिस करने के लिए धाना, जब आप बजाएंगे धाना नाना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका थंब आपका इट शुड बी स्टक टू द बेस ऑफ दिस गजरा, मतलब गजरे के ऊपर फिक्स्ड होना चाहिए। ये मूवमेंट वाला नहीं होना चाहिए एज इफ धा ना ना ना, ऐसे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। थंब को आपको फिक्स्ड रखना है, एंड या तो आप गजरे के ऊपर रखिए या गजरे के साथ जो यहाँ पे बद्दी शुरू हो रहा है उसके ऊपर रखिए। इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि आपका हैंड को एक सपोर्ट मिल जाता है। धाना नाना या जो भी आगे जितने भी हम लोग लेसन्स करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, सभी इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। वैसे तो जब आप बजाते हैं थंब दिखता नहीं है, और जब तक इसको बताया ना जाए कि थंब को बजा के लगा के आपको बजाना है, समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली द थंब नीड्स टू गेट अ सपोर्ट एंड सिट ओवर हियर। धा ना ना ना। कई बार इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये बार बार थंब उठ रहा है, धा ना, ऐसे महसूस हो सकता है कि इधर से जब धाना बजा रहे धा और ना, थंब उठ रहा है। कोई बात नहीं, उठने दीजिए। प्रैक्टिस 1-2 बार में नहीं आता है कि थंब को पूरा चिपका के बजाने कंटिन्यूस। वो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते करते आपका थंब बैठेगा। ना ना ना, धा ना ना ना, धा ना ना ना। और इसको स्लो में प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको मीडियम स्पीड में प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट आपको एक लहरे के साथ करना है। यहाँ पे हम लोग 50 के स्पीड का BPM 50 बीट्स पर मेजर 50 के स्पीड पे हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये स्पीड रहेगा धा। जब आप एक राउंड बजाते हैं विलंबित 3 ताल का, सिर्फ 16 बार आपका बजाना होता है। उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 500 बार बजाने में आपको कितनी देर लगेगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो 500 बार मीडियम स्पीड में, ऐसे 50 बीट्स पर मेजर के स्पीड में आप लहरे को लगाइए और उसमें फिर बजाइए 500 बार। 500 बार बजाने के बाद फिर आप उसको सीधी डबल कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फायदा थंब को लगा के बजाने में आपको आएगा। जब आपने 500 बार प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद जब आप स्पीड में बजाते हैं उस समय ये जो थंब का सपोर्ट आप लेके बजाएंगे, किनार
बजाना बहुत ही ईजी हो जाता है। जब आप थंब को यहाँ पे सटा के बजा रहे हैं, आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर भी अपनी जगह पे चिपका हुआ होना चाहिए, वो ऐसे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपका 1, 2 और 3, ये 3 फिंगर्स, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब अपनी जगह पे एकदम बैठे रहेंगे चिपके हुए, एंड सिर्फ आपका इंडेक्स फिंगर किनार के लिए मूवमेंट करेगा। ये आपका हुआ पहला इंपॉर्टेंट किनार बेस्ड हैंड स्टैमिना का लेसन। ये लेसन जब आपके हाथ में अच्छे से बजे, देर तक आप बजा सके और एटलीस्ट 500 बार ऐसे फास्ट स्पीड में भी बजाए, उसके बाद आप बढ़िए अगले लेसन पे। अगला लेसन धाना नाना प्लस नाना नाना। सो धाना नाना नाना नाना, दिस इज अ लॉन्गर वर्जन ऑफ द धाना नाना जो अभी हमने 500 बार करा। ये है धाना नाना, उसके बाद नाना नाना, धाना नाना नाना नाना, धाना नाना नाना नाना। सो धा ना ना ना, फिर ना 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 ना। धाना नाना 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 को भी उसी तरीके से बजाना है जैसे आपने 500 बार धाना नाना को बजाया था। ये मैंने 3 राउंड इसलिए बजाया सो दैट आप भी इसके साथ इसको चला के प्रैक्टिस करें। ये आपका हुआ दूसरा इंपॉर्टेंट किनार बेस्ड हैंड स्टैमिना का लेसन। अब तीसरा जो लेसन है वो है थोड़ा और सा टफ हो जाएगा, धिन्ना नाना, धिन्ना नाना। ये पैर में बजेगा तो धिन्ना नाना 2 बार बजाने पे 1 बार माना जाएगा। और धिन होगा आपका खुला हुआ धिन, धिन्ना नाना धिन्ना नाना धिन। ये धिन आपका नीचे तरफ स्याही के ओपन बजेगा। जैसे हम तुन बजाते हैं, उस तुन के साथ लेफ्ट हैंड लगा दीजिए, धिन बन जाएगा। धिन्ना धिन्ना, सो धिन्ना नाना धिन्ना नाना धिन्ना नाना, धिन्ना नाना 2 बार बजा के 1 बार काउंट होगा। धिन्ना नाना धिन्ना। इसी तरीके से स्लो में आप काफी देर तक बजाइए एंड देन टेक इट टू द डबल स्पीड।
यहाँ पे देखिए थंब एकदम एक जगह अपना जगह पे बैठा हुआ है, चिपका हुआ है। ये सिर्फ हैंड के मूवमेंट हो रही है थंब के ऊपर सपोर्ट लेके। तो धिन्ना नाना जितना बजेगा वो आपका रिस्ट से मूवमेंट होगा, बट थंब का सपोर्ट लेके, क्योंकि थंब एक जगह बैठा हुआ है। तो जब आप धिन को बजा रहे हैं, धिन्ना नाना का धिन को, कोई जोरदार साउंड नहीं करना है, नॉर्मल धिन को फेंकना है, कोई वजन दे के नहीं बजाना है। क्योंकि जब स्पीड में बजाते हैं धिन्ना नाना को आपको कोई वजनदार नहीं बजाना है, नॉर्मल बजाना है बराबर। ये आपका धिन्ना नाना तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन रहा। अब चौथा जो लेसन है वो दोनों हाथ के लिए रहेगा। धिन धा धा धा। पिछला वाला तीसरा वाला था धिन्ना नाना, अब चौथा है धिन धा धा धा। सो एक बार धिन और उसके बाद 3 बार धा धा धा। स्लो में धिन धा धा धा, धिन धा धा धा। यहाँ पे जो धा धा होगा धिन धा, उसके बाद 2 धा 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 धा, इस तरीके से। सो धिन धा धा धा। लेफ्ट हैंड एक के बाद एक चलेगा, धिन फिर धा फिर धा धा, धिन धा धा धा, धिन धा धा धा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे बार बार बजाते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके चलेगा। एंड राइट हैंड में जो धिन ना 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 का मूवमेंट था वो चलते जाएगा, अलॉन्ग विद द लेफ्ट हैंड बन जाएगा धिन धा धा धा, धिन धा धा धा। जब आप इसको बजाएं सेम तरीके से थंब का सपोर्ट होगा, ताकि हैंड के ऊपर प्रेशर ना आए और आप इजीली फास्ट में इसको बजाएं। बजाते समय फास्ट में बायां एकदम खुला होना चाहिए, ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन, मतलब यहाँ पे आपका जगह होना चाहिए, रिस्ट और स्किन ऑफ द बायां के बीच में स्पेस होना चाहिए। धिंधा धाधा जब आप बजाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। बनारस घराने का जो एक बहुत पॉपुलर लगी है धातु नाड़ा, वो आपका हाथ में ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। तो धिन धा 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 है, वो उसके रिवर्स फॉर्म में अगर आप देखें धातु नाना बनता है, तो वो तैयार हो जाता है। इस तरीके से आपका धिंधा दादा को प्रैक्टिस करके धातु नाड़ा भी तैयार हो जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद लेसन है, तो आप प्रैक्टिस आप कीजिएगा धिंधा धाधा। सिर्फ धिंधा को भी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, धिंधा 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 धिंधा।
ये हुआ धिंधा धाधा, चौथा इंपॉर्टेंट लेसन। अब फिफ्थ लेसन, धाना नाना धिन्ना नाना। ये उसी तरीके से बजेगा, थंब को लगा के, जैसे मैंने पहले बताया था, धाना नाना, फिर उसके बाद धिन्ना नाना, दोनों को एक साथ बजाना है। एक बार धाना नाना और एक बार धिन्ना नाना। धाना नाना धिन्ना नाना। यहाँ पे आपको बीच बीच में थंब दिखेगा, जब हैंड की मूवमेंट हो रही है तो आपको नजर आएगा कि थंब एक जगह पे बैठा हुआ है, चिपका हुआ है। इसकी थंब की मूवमेंट नहीं होनी है, सिर्फ आपके फिंगर्स मूव करेंगे। ये जो 5 लेसन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये लेसन्स मुझे मेरे गुरुजी पूज्य पंडित किशोर बनर्जी जी ने बचपन से ही इनकी प्रैक्टिस मुझे करवाई, सो दैट फास्ट जब हम बजाते तबला, उस समय हाथ की स्टैमिना में काफ़ी अच्छा इसका असर रहता है, और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से स्पीड में कुछ भी जब बजाते हैं, किनार बेस्ड इन बोलों के प्रैक्टिस करने पे हाथ का स्टैमिना बहुत ही ज़बरदस्त इंक्रीज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। एंटायरली माई प्लेजर टू इंटरेक्ट विद थ्रू तबला ट्यूटोरियल्स। इन किनार बेस्ड 5 हैंड स्टैमिना लेसन्स के अलावा भी 5 और लेसन्स होते हैं जो कि स्याही बेस्ड है, जो कि आपको मैं किसी दूसरे वीडियो लेसन में एक्सप्लेन करूँगा। Thank you very much.